हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इस रेसिपी को जो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, उसे देखकर आप बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। तो जी आज बनने जा रहे हैं बर्मी सिक हाउस से। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। वैसे वो ऑथेंटिक जो रेसिपी है उसको तो टेस्ट नहीं कर पाएगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये मैं बनाती हूँ घर में, सबको बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे लगा कि मुझे ये रेसिपी ज़रूर शेयर करनी चाहिए आपके साथ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वैसे खाउसे बनाने का सबका अलग अलग तरीका होता है। वैसे एक होती है ऑथेंटिक बर्मी सिक खाउसे, एक होती है मेमनी खाउसे। तो मैं इन दोनों को मिला जुला कर कुछ अपने स्टाइल में बनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले मैं स्पैगेटी को बॉईल करूँ। मैंने एक पैकेट स्पैगेटी, आपको जितनी भी लेनी है आप जितना ले लीजिएगा। ऑयल, मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, इसमें नमक डाला, स्पैगेटी को बॉईल कर लिया। अच्छा, इसमें ना इस रेसिपी में ना सारी चीज़ें ना सेपरेट बनाई जाती हैं। कड़ी इसके लिए सेपरेट बनती, कीमा सेपरेट बनता है, स्पैगेटी को हम अलग से बॉईल करते हैं। तो ये रेसिपी थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती है। अच्छा, इसके लिए मैंने ना हाफ कप के करीब इसमें ऑयल डाला था। ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें प्याज डाल दी थी, एक बड़ी प्याज काट के वो डाल दी थी। लहसुन अदरक का पेस्ट अलग किया था इसमें, और इसको इतना फ्राई करना है कि लहसुन अदरक की जो कच्ची महक होती है वो ख़त्म हो जाए। प्याज भी थोड़ी सी फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें मैंने कीमा डाल दिया। कीमा मैं हाफ़ केजी इसमें ऐड कर रही हूँ। कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे कीमे के कलर चेंज होने तक हम इसको पका लेंगे। जब कीमे का कलर चेंज हो जाएगा तो उस पॉइंट पर इसमें चले जाएंगे टमाटर। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने इसमें डाले हैं। अच्छा, ये मैं बीफ का कीमा बना रही हूँ तो टमाटर गल जाएंगे, टाइम लगेगा उसको पकने में। अगर चिकन का कीमा तो आप उसका पेस्ट बना कर डाल दीजिएगा। अच्छा जी, तो अब इसमें टमाटर चले गए। उसको इतना कुक करना है कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। कवर कर देंगे इसको, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसको कुक होने देंगे। तो यहाँ पे बॉयल आ गया है इसमें और टमाटर भी जो ना थोड़े से सॉफ्ट हो गए। तो अब इस पॉइंट पर इसमें सारे स्पाइसेस चले जाएंगे। पिसी हुई लाल मिर्च है 1.5 टीस्पून, हल्दी है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून और नमक है 2 टेस्ट। अच्छा, इसकी जो ग्रेवी बनती है ना उसमें स्पाइसेस थोड़े ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि खाउसे की कड़ी में भी स्पाइसेस नहीं होते और स्पैगेटी भी सिंपल सी होती है, तो इसलिए इसमें थोड़े ज़्यादा स्पाइसेस डालते हैं। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग से ऊपर नीचे कर लीजिएगा। अच्छा, सारे स्पाइसेस डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कुक होने देंगे 2 से 3 मिनट तक, ताकि सारे मसाले जो है अच्छी तरह से पक जाएं। उसके बाद इसमें ये मैं ज़ीरा है 1.5 टीस्पून ज़ीरा है, इसको मैंने रोस्ट कर लिया था। उसको हाथों से क्रश कर लेंगे। इसको क्रश नहीं करना, हाथों से बस इसको मोटा मोटा क्रश करके इसमें ऐसे ही डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से और थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड करके इसको कवर कर दिया। इसको पकने के लिए रख देंगे जब तक कीमा हमारे गल जाएगा, इतनी देर इसको पका लेंगे। अच्छा, मैंने इसमें ना कोई भी साबुत गरम मसाला इसमें ऐड नहीं किया। आप चाहें तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बड़ी इलायची और काली मिर्च और लौंग भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं डाला क्योंकि मुझे इसमें कड़ी पत्ता ज़्यादा डालना है, क्योंकि इसका फ्लेवर मुझे बहुत मज़े का लगता है। तो मेरा स्टाइल है, आप डालना चाहें तो डाल लीजिएगा। तो जब कीमा गल गया तो इसमें मैंने कड़ी पत्ता ऐड कर दिया है, तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब है, उससे थोड़ा सा कम ही है। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। दैन में 3 टेबल स्पून मैंने इसमें दही ऐड किया है, बिल्कुल लास्ट में ही करना है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स। अच्छा, इस पॉइंट पे आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको स्पाइसेस कम लगे तो वो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। थोड़ा सा पानी, अगर आप चाहें आप ग्रेवी रखना चाहते हैं तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा। वैसे बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए, ये कीमा भुना हुआ ही होता है। आँच को तेज़ कर देंगे और इसको भून लेंगे। जब ऑयल ऊपर आने लगेगा तो आँच को हल्का कर देंगे और 10 मिनट तक हम इसको हल्की आँच पर पकने देंगे। कवर कर देंगे इसको, दैन चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको रख देंगे साइड पर। अब चलते हैं खाउसे की कड़ी की तरफ। अच्छा, इसके लिए मैंने 1.5 कप मैंने लिया है इसमें बेसन। दैन में सारे स्पाइसेस चले जाएंगे। हल्दी चली जाएगी 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च चली जाएगी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर चले जाएगा इसमें 1 टीस्पून और नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। अभी थोड़ा सा ही डालिएगा, बाद में चेक कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो फिर ऊपर से ऐड कर दीजिएगा। मिक्स कर लेंगे इसे। फिर इसे ग्राइंड करने के लिए ग्राइंडर जग में डाल देंगे। बेसन ऐड कर दिया है मैंने इसमें। हाफ प्याज इसमें चली जाएगी। दही चले जाएगा 1 कप, और अगर हरी मिर्चें आप इसमें डालना चाहें तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, पर मैंने नहीं डाली थी। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट चल जाएगा। 2 गिलास भर के मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। दैन थोड़ी सी कड़ी पत्ता भी मैं इसमें ऐड करी, क्योंकि मैंने हर चीज़ में मैं कड़ी पत्ता ज़रूर डालती हूँ ताकि फ्लेवर बहुत अच्छा है। दैन बस इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम इस कड़ी को पकने के लिए चूल्हे पे रख देंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने 1 टीस्पून ऑयल इसमें ऐड किया है, थोड़ा सा ज़ीरा मैंने इसमें ऐड किया है, थोड़ा सा मैंने लहसुन की जवे जो है वो मैंने इसमें ऐड किए हैं और थोड़ा सा कड़ी पत्ता मैं इसमें ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो स्किप कर दीजिएगा इसे।
और अगर आप चाहें तो उसको सिंपल से ऐसे ही पकने के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि ऑथेंटिक रेसिपी में इसी तरह से सिंपल सी कड़ी बनती है, बट मुझे फ्लेवर चाहिए होता है थोड़ा सा, तो मैं ज़रूर बनाती हूँ ऐसे। बेसन की कड़ी इसमें ऐड कर देंगे और कंटिन्यूसली उसको स्टर करते रहेगा, वरना जमना शुरू हो जाती है, वो गांठ सी बन जाती है इसकी, तो उसको चम्मच से मुस्तकिल हिलाते रहिएगा। ग्राइंडर जग में जो मिक्सर बच गया था उसमें मैंने 1 ग्लास पानी भर के इसमें ऐड किया है। उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद वो पानी इसमें ऐड कर दिया है। दैन अगेन इसको मिक्स कर लेंगे, इसको पकने देंगे और जब बॉयल आने लगेगा तो आंच को हल्का कर देंगे। अगर इस पकाते वक्त अगर आपको ये लगे कि थिक हो रही है तो आप पानी इसमें और ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी जो कड़ी होती है ना थोड़ी सी पतली होती है। बॉयल आने के बाद इसको मैंने कवर कर दिया था और लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए रख दिया था तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। तो ये कड़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं इसमें कोकोनट पाउडर जो है पानी में मिक्स करके वो ऐड कर रही हूँ। मैंने हाफ कप के करीब पानी लिया था, उसमें 3 चम्मच मैंने कोकोनट पाउडर जो है वो ऐड कर दिया था। मिक्स करने के बाद तो यही हमारा कोकोनट मिल्क जो है वो बन गया है। ठीक है, अभी मैं ऐड कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो जिस वक्त कड़ी पकने के लिए रखते हैं ना उस पॉइंट पर भी आप इसमें ये कोकोनट मिल्क जो है ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसे और कोकोनट मिल्क डालने के बाद इसको मैं कवर कर दूंगी और लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए रख दूंगी तकरीबन 15 मिनट तक। कड़ी भी हमारी रेडी हो चुकी है तो उसको रख देंगे साइड पर। तो अब मैं गार्लिक फ्राई करने लगी हूँ। जितने भी गार्लिक आपने लेने हैं ना, तो ये मुझे लगता है इसका की इंग्रेडिएंट्स होता है, क्योंकि लास्ट में जब हर बाइट में गार्लिक का टेस्ट आ रहा होता है तो उफ क्या मज़ेदार लगते हैं खाओ से। ऑयल गर्म होते हैं, मैंने इसमें गार्लिक ऐड कर दिया, तो उसको मॉनिटर करते रहेगा। जैसे ही आपकी नज़र हटती है एकदम से गार्लिक जो है ना फ़ौरन से काले हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं बिल्कुल। तो इस पॉइंट पर जब इस तरह के सुनहरे कलर के हो जाए ना तो आपने इसमें फ़ौरन से इसको निकाल लेना है। खाओ से हमारे रेडी हो चुके हैं, उसके सारे लवाजमात भी रेडी हैं। स्पैगेटी को बॉयल हुए टाइम हो गया था तो वो चिपक जाती है। जब लास्ट में मैं इसको सर्व करने लगी थी ना तो उस पॉइंट पर मैंने इसमें एक बार लास्ट में और पानी डाल दिया था ताकि वो चिपके नहीं। और खाओसे के इर्द गिर्द आपको जो मक्खी मैडम जो है ना वो नज़र आ रही है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है तो बस आजकल मक्खी ने बहुत ज़्यादा तंग करके रखा हुआ है। तो जी खाओसे हमारे रेडी हो चुके हैं, इतने मज़ेदार बनते हैं ना, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आप बाज़ार वाले जो है ना वो भी ठीक है, वो भी अच्छे, वो तो बहुत अच्छे होते हैं, उसको मैं उसका कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये भी बहुत मज़े के होते हैं। आप ट्राई करेंगे ना एक बार आपको दोबारा से खाने का दिल चाहेगा। तो मैंने प्लेट में सबसे पहले स्पैगेटी लगी, उसके बाद मैं इसमें कड़ी डालने लगी हूँ। अच्छा, जितनी भी कड़ी आपने डालनी है ना, मुझे तो बिल्कुल डूबी हुई जो स्पैगेटी होती है ना कड़ी के अंदर, तो मुझे वो मज़ेदार लगता है। तो आपको जितनी भी डालनी हो आप डाल लीजिएगा। दैन इसमें मैं थोड़ा सा कीमा ऐड करने लगी हूँ और इसका कीमा जो है वो भी इतना मज़ेदार बनता है, इसमें कड़ी पत्ते का इतना ज़बरदस्त सा टेस्ट आ रहा होता है ना कि बस मज़ा आ जाता है खाने में, हर बाइट में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। दैन मैं इसमें स्लिम्स ऐड कर रही हूँ। हम लोगों को स्लिम्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बहुत सारे लोग ना इस पॉइंट पर इसमें बॉयल एग भी ऐड करते हैं, तो आप वो भी खा सकते हैं। वैसे तो स्लिम्स जो इजीली मिल जाते हैं, बहुत सारे लोग ना इसमें पापड़ी के साथ भी इसको खाना पसंद करते हैं। दैन थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। लास्ट में मैं इसमें डालने लगी हूँ गार्लिक, खूब सारा डाला था मैंने, अपनी प्लेट में बहुत सारा डाला था। तो रेडी हो चुके हैं हमारे खाओस से खाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। मुझे अभी भी देख कर ना लिटरली दिल चाह रहा है कि खा लूँ दोबारा से। तो आपने इसको ज़रूर बनाना है और इसका फीडबैक भी मुझे ज़रूर देना है। आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो इसे बनाइए, खाइए और इसे एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट नाउ। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ के अपडेट आपको मिल जाए तो प्लीज़ बेल आइकन बटन भी ज़रूर दबा लीजिए। और बस इसमें लेमन को स्क्विज़ करिए और इसको एंजॉय कीजिए। हैप्पी कुकिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।